भगवान राम और हनुमान जी का प्रथम मिलन एक दिव्य संयोग। भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा में रामायण का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला, धर्म, नैतिकता और मानवीय मूल्यों का अनुपम संग्रह है। रामायण के अनेकानेक प्रसंगों में से एक जो भक्तों के हृदय में विशेष स्थान रखता है, वह है भगवान राम और उनके परम भक्त हनुमान जी का प्रथम मिलन। यह मिलन केवल दो पात्रों का संयोग नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली गठबंधन की आधारशिला थी। यह घटना किष्किंधा कांड में घटित होती है, जब भगवान राम अपनी प्रिय पत्नी सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे। सीता की खोज और ऋष्यमुख पर्वत की ओर प्रस्थान। लंकापति रावण द्वारा माता सीता के हरण के उपरांत भगवान राम और उनके अनुज लक्ष्मण अत्यंत दुखी और व्याकुल थे। वे दोनों सीता की खोज में गहन वनों, पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहे थे। उनकी यात्रा उन्हें ऋष्यमुख पर्वत के निकट ले आई। यह वही स्थान था जहां किष्किंधा के वानर राज सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली के भय से छिपकर रह रहे थे। बाली ने सुग्रीव की पत्नी रुमा को छीन लिया था और उसे राज्य से निष्कासित कर दिया था, जिसके कारण सुग्रीव अपने कुछ निष्ठावान अनुयायियों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर शरण लिए हुए थे। यह पर्वत ऋषि मतंग के शाप के कारण बाली के लिए अगम्य था, इसलिए सुग्रीव स्वयं को वहां सुरक्षित महसूस करते थे। सुग्रीव की शंका और हनुमान को भेजना। जब सुग्रीव ने दूर से दो तेजस्वी धनुर्धारियों राम और लक्ष्मण को अपनी ओर आते देखा, तो उनके मन में भय उत्पन्न हुआ। उन्हें लगा कि कहीं बाली ने उन्हें पकड़ने के लिए कोई नई चाल तो नहीं चली है, या फिर ये कोई और शत्रु हो सकते हैं। सुग्रीव स्वाभाविक रूप से आशंकित थे और उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान, पराक्रमी और विश्वसनीय मंत्री हनुमान जी को उन दोनों की पहचान करने के लिए भेजा। हनुमान जी अपनी बुद्धि और विवेक के लिए विख्यात थे और सुग्रीव को विश्वास था कि वे किसी भी स्थिति का सही आकलन कर सकते हैं। ब्राह्मण वेश में हनुमान का आगमन। हनुमान जी ने सुग्रीव के आदेश का पालन किया, परंतु उन्होंने सीधे अपने वानर रूप में न जाकर एक विनम्र ब्राह्मण का वेश धारण किया। उनका विचार था कि यदि वे अपने वास्तविक रूप में जाते हैं, तो वे उन दोनों को डरा सकते हैं या उन्हें अपनी वास्तविक मंशा पर संदेह हो सकता है। ब्राह्मण के वेश में हनुमान जी ने अपनी वाणी और व्यवहार में अतीव नम्रता और शिष्टाचार रखा। वे राम और लक्ष्मण के पास पहुँचे और अत्यंत आदर पूर्वक उनसे पूछा, हे तेजस्वी पुरुषों, आप कौन हैं और इस निर्जन वन में किस प्रयोजन से आए हैं? आप दोनों के मुखमंडल पर ऐसा दिव्य तेज है जो ऋषियों और मुनियों को भी लज्जित करता है। आपके धनुष और बाण देखकर प्रतीत होता है कि आप कोई योद्धा हैं, परंतु आपके वस्त्र। लक्ष्मण ने हनुमान जी को बताया कि वे अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं और उनके बड़े भाई का नाम राम है। उन्होंने बताया कि कैसे उनके पिता के वचनों का मान रखने के लिए राम 14 वर्ष के वनवास पर आए हैं और कैसे उनकी प्रिय पत्नी सीता को दुष्ट राक्षस रावण हर ले गया है। उन्होंने सीता की खोज में उनके अदम्य प्रयास और वर्तमान में उनकी चिंता का विस्तृत वर्णन किया। हनुमान जी अत्यंत ध्यान से लक्ष्मण की बातें सुन रहे थे। उनकी वाणी में सत्यता और उनके मुखमंडल पर राम के प्रति अगाध प्रेम और दुख स्पष्ट दिखाई दे रहा था। जैसे ही लक्ष्मण ने सीता के हरण और राम के दोहक का वर्णन किया, हनुमान जी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि वे जिन दो तेजस्वी पुरुषों के समक्ष खड़े हैं, वे कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं नारायण और उनके शेष अवतार हैं। हनुमान जी ने अपनी अद्भुत अंतर्दृष्टि और विवेक से यह जान लिया था कि राम साक्षात परब्रह्म हैं और वे धर्म की स्थापना के लिए ही इस भूतल पर अवतरित हुए हैं। हनुमान का वास्तविक रूप और समर्पण।
जैसे ही हनुमान जी को यह आत्मज्ञान हुआ, उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। उन्होंने तत्काल अपना ब्राह्मण वेश त्याग दिया और अपने विशाल वानर रूप में प्रकट हो गए। उनका यह रूप अत्यंत प्रभावशाली और बलशाली था, जिससे उनके अदम्य शक्ति का परिचय मिलता था। हनुमान जी ने तुरंत राम के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक। मेरे स्वामी सुग्रीव भी अपने बड़े भाई बाली से पीड़ित हैं और आपकी ही तरह दुख में हैं। मुझे विश्वास है कि आप दोनों एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को अपनी पीठ पर बिठाकर सुग्रीव के पास ऋष्यमुख पर्वत पर ले जाने की पेशकश की। राम ने हनुमान जी के इस निस्वार्थ भाव और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें गले लगाया। यह क्षण अत्यंत भावनात्मक था, क्योंकि इस मिलन ने भविष्य में होने वाले महान कार्यों की नींव रखी। राम सुग्रीव मित्रता और हनुमान की भूमिका। हनुमान जी राम और सुग्रीव के बीच एक सेतु बने। उन्होंने दोनों के बीच वार्तालाप को सुगम बनाया और उनकी मित्रता स्थापित करवाई। हनुमान जी ने राम को सुग्रीव के दुख और बाली द्वारा उसे किए गए अन्याय के बारे में बताया। उन्होंने सुग्रीव को भी राम की शक्ति और उनके धर्मपरायण स्वभाव से अवगत कराया। राम ने सुग्रीव को यह वचन दिया कि वे बाली का वध करके उसे उसका राज्य और पत्नी वापस दिलवाएंगे और बदले में सुग्रीव सीता की खोज में राम की सहायता करेंगे। बाली का वध और सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ, जिसके बाद सुग्रीव ने अपनी विशाल वानर सेना को सीता की खोज में लगा दिया। भगवान राम और हनुमान जी का प्रथम मिलन मात्र एक भेंट नहीं थी, बल्कि यह भक्ति, विश्वास, समर्पण और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। हनुमान जी की बुद्धि, बल, विनम्रता और अगाध भक्ति ने उन्हें राम के सबसे प्रिय भक्तों में से एक बना दिया। इस मिलन ने एक ऐसे महाकाव्य को जन्म दिया जिसमें धर्म की विजय और अधर्म का नाश हुआ।